देखिए, ये क्वेश्चन जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 फिजिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें क्या है देख लो। इसमें कहा जा रहा है कि एक लड़का है, अ बॉय इज होल्डिंग, क्या होल्ड करे है, एक पाइप। कैसा पाइप है? पाइप के विषय में बताया जा रहा है कि स्मूथ है। स्मूथ का मतलब है अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ है। और ये हॉलो पाइप है। कैसा पाइप है? हॉलो पाइप है। और क्या बताया जा रहा है कि नॉन कंडक्टिंग है, यानी इसमें कंडक्टिविटी नहीं है। फिर क्या है? पाइप वर्टिकल, जो लड़के ने पाइप पकड़ा है ऐसे पकड़ा है वर्टिकल। विद चार्ज स्फेरिकल बॉल, बॉल का मास कितना है? 10 ग्राम का। ये जो बॉल है, ये बॉल लिए हुए है, इसका मास कितना है? 10 ग्राम है। 10 ग्राम कैरिंग अ चार्ज ऑफ +10 मिली कूलाम, यानी इस बॉल पे चार्ज भी है। कितने कूलाम का है? 10 मिली कूलाम का है, ठीक है। इस बॉल पे चार्ज भी है। अब क्या है? इनसाइड इट विच फ्री टू मूव अलोंग द एक्सेस, ये पाइप है, हॉलो हॉलो पाइप है। इसकी एक एक्सेस होगी, एक्सेस मान लेते हैं ये है, ये हमारा धागा दिख रहा है वाइट, ये इसकी एक्सेस है। ये जो बॉल है इस एक्सेस के अलोंग मूव कर सकती है, ऐसे ऊपर नीचे मूव कर सकती है, ठीक है। देख लो, ये पाइप के अंदर ही मूव करना है, बाहर नहीं, ऐसे मूव करती रहेगी, ठीक। देख लो यहाँ से ये ऐसे मूव कर रही है। लेकिन क्या है फिर इसके बाद? मूव अलोंग द एक्सेस ऑफ पाइप, द बॉय इज मूविंग द पाइप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब डायरेक्शन देख लो, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक। ये डायरेक्शन है। उसके पास कॉम्बिनेशन कैसा है? एक हॉलो पाइप है, उसके अंदर उसकी एक्सेस है, एक्सेस पे एक बॉल है जिसका वेट कितना है? 10 ग्राम का है, और उस पर चार्ज कितना है? +10 मिली कूलाम है। ये पाइप को ये ऐसे मूव कराता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर ले जा रहा है ऐसे, ठीक है। कोई वेलोसिटी लगा के इसको ऐसे मूव करा रहा है। अब सुनो क्या है? मूव द पाइप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये क्या करता है? 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से वहां पर उसकी प्रेजेंट है, वहां पर ये मूव करा रहा है, ठीक है। विद व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड द बॉय मूव द पाइप सच दैट द बॉल डज नॉट मूव अलोंग द एक्सेस। अब आपको ये बताना है कि ये जो मूव कराएगा, कोई इसकी वेलोसिटी होगी, है ये ऐसे मूव करा रहा है, ठीक है, तो इस पे वेलोसिटी होगी। तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी ली जाए जिससे ये जो बॉल है, ये हमारी बॉल कांस्टेंट रह जाए, यानी ये बॉल एक्सेस के अलोंग मूव नहीं करेगी, ऊपर नीचे ऐसे नहीं होगी, बल्कि ये एक जगह पे स्टे हो जाएगी। तो हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी वेलोसिटी है जिससे ये हमारी बॉल क्या हो, एक्सेस के अलोंग मूव ना करके एक जगह पे कांस्टेंट हो जाए। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में हो जाए, ठीक है। इतना क्वेश्चन बोला है, अब इसको हम सॉल्व कराते हैं। इसके बाद हमको ये भी बताना है, ऑल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसकी डायरेक्शन तो बाद में बता देंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो होता है उसके हिसाब से। अब समझो क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो पाइप है उसको, या फिर सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। गिवन डाटा में क्या है? गिवन डाटा में हमारे पास मास जो दिया गया है m, किसका? बॉल का 10 ग्राम है। ग्राम को हम लिख सकते हैं किलोग्राम में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा मेरे पास 10⁻²। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, ये किलोग्राम हो जाएगा। मास तो हमारे पास आ गया। चार्ज कितना है हमारे पास? प्लस का 10 मिली कूलाम है, तो इसको हम क्या करेंगे? मिली को हटाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻² कूलाम आ जाएगा, ठीक है। और क्या है? और कुछ दिया हुआ है? हाँ, वह मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हम B से लिखते हैं, जो कि 2 टेस्ला दिया हुआ है, और तो कुछ दिया नहीं है। फाइंड क्या करना है? V मिनिमम। V मिनिमम हमको फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं पाइप का, ठीक है। पाइप का डायग्राम बनाओ। तो ये मान लेते हैं ये पाइप है हमारे पास, ठीक। ये पाइप है, हॉलो पाइप है, याद रखना हॉलो पाइप है। और इसकी एक्सेस बना लेते हैं, ये इसकी एक्सेस है,
ठीक है। ये पाइप जो है हमारा मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट की ओर, यानी इसका मूवमेंट ऐसे कुछ है। यही वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है इसी को बताना है। ये मिन है, मान लेते हैं ये मिनिमम वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे जो बॉल थी ये मूव कर रही थी एक्सिस के लॉन्ग, ऐसे ऊपर नीचे। ये मान लेते हैं ये कंडीशन आती है, बॉल यहाँ पर रुक जाती है। ठीक है, ये बॉल हमारी रुक गई। बॉल अगर रुकी है तो इसका वेट कितना लगेगा, mg। mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि नीचे की ओर लगेगा। क्या है वो, mg, जिसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन हमने बताया कि ये हमारी बॉल जो है इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लग रहा था, इसमें इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, कितने, 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें है। ऐसे जब मूव कर रहा है तो यहाँ पर हमने इस फील्ड पे मैग्नेटिक फील्ड लिया है। अगर ये हमारा वेट नीचे आ रहा है और हमने कहा ये बॉल कांस्टेंट रहनी चाहिए, नीचे नहीं गिरनी चाहिए, एक जगह पे स्टे रहनी चाहिए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो mg के बराबर है। इसका मतलब क्या है, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, Fm। Fm को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। याद रखना, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो ये फिर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम लिख दो, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम की बात है यानी स्टे है, कांस्टेंट है, तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। यानी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है तभी ये इक्विलिब्रियम में आ जाती है। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, लगा दो। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो हमारा होता है QVB। क्या है, QVB साइन थीटा इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा mg है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है mg। ठीक, अब सुनो, यहाँ पर g की वैल्यू कितना लेंगे, g जो हम लेंगे वो लेंगे हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी है ये। ठीक, अब सुनो, अब यहाँ पे इसको रफ करो, इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। देखो हमने बताया ये बराबर होना चाहिए, यानी QVB साइन थीटा इज इक्वल टू आना चाहिए mg के। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से v निकाल लो, v इज इक्वल टू mg डिवाइड बाई QB साइन थीटा, QB साइन थीटा। इतनी कंडीशन देख लो। देखो यहाँ पर जो बॉल है उसका वेट हम बदल नहीं सकते, बॉल का वेट नहीं बदला जा सकता, जितना दिया है उतना ही रहेगा। जी ग्रेविटी है जो कि नहीं बदली जा सकती, चेंज नहीं होगी। चार्ज जितना दिया हुआ है वो भी चेंज नहीं होगा। बी मैग्नेटिक फील्ड जितना हम लगाए हुए हैं वो भी नहीं हटेगा। अगर कुछ चेंज हो सकता है तो साइन थीटा, और अगर हमें वी मिनिमम चाहिए तो साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। अगर वी मिनिमम चाहिए तो साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और अगर वी मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा मिनिमम होना चाहिए। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम 1 होता है। इन केस ऑफ फॉर वी मिन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। बस हमारे पास हो जाएगा वी मिन कितना हो जाएगा, वी मिन हमारे पास हो जाएगा mg डिवाइड बाई QB। सारी वैल्यू दी है, उसको पुट करो, आंसर आ जाएगा। m कितना है, m हमारे पास दिया हुआ है 10 की पावर -2। g कितना है, g हमारे पास है कितना है, g 9.8। ये हमें याद होनी चाहिए वैल्यू, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता। q कितना है, q हमारे पास है
क्यू कितना है 10⁻⁻² है, तो ये 10⁻⁻² है। और बी कितना है 2 टेस्ला है, तो ये 2 टेस्ला है। बस इसको काट दो, आंसर निकाल लो। तो यहाँ से ये कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा 4.9। तो यहाँ से मिनिमम वी मिनिमम कितना आ गया 4.9 मीटर पर सेकेंड। यही हमारी मिनिमम वेलोसिटी है जो रिक्वायरमेंट है। तो ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या बताना है, क्योंकि फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स हमारा ऊपर लग रहा है। ऊपर क्यों लग रहा है, क्योंकि mg नीचे लग रहा है। अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है तो हमारे पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, ये फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और ये करंट होता है। तो ये क्या कहता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, कि अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो नॉर्थ से ईस्ट होगी। तो डायरेक्शन जो होगी इन केस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स FM, अपवर्ड डायरेक्शन। तो इन केस ऑफ FM मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ टू साउथ। याद रखना, अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर लगता है तो हमारे पास जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से कैसी होती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या बताएंगे हम मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ से साउथ, और जो फोर्स हमारा जो मिनिमम वेलोसिटी है ये कितना है 4.9 मीटर पर सेकेंड। देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन ऊपर नीचे आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। जहां ना समझ में उसके लिए आप कमेंट्स करें, हम उसको बताएंगे। अगर यहाँ पे डायरेक्शन के विषय में बताओगे तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद रखना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल है, लेफ्ट हैंड का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब। अगर समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। देख लो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक, बाय, टेक केयर। समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी कराना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।